नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। पिछले दिनों बबीना विकासखंड में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बबीता पंजाब सिंह यादव कोटखेरा 53 मत लेकर ब्लॉक प्रमुख के पद पर काबिज हुई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजेंद्र सिंह राजपूत हीरापुर को 35 मतों से पराजित किया है। वैसे बबीना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मौट के चरण सिंह यादव के पास अपार बहुमत था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासनिक और सत्ता पक्ष की अड़चनों के चलते वह नामांकन नहीं कर पाए थे और उन पर अभियोग पंजीकृत हो चुका था। इसलिए उन्होंने अपना समर्थन बबीता पंजाब सिंह को देकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिता दिया। इस प्रकार चरण सिंह यादव बबीना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बनकर बबीना विकासखंड में जनता के बीच रहकर विकास के कार्य करेंगे। आज हमारे प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ ने जब उनका साक्षात्कार लिया तो अपने साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि बबीना ब्लॉक की जनता बहुत ईमानदार है और यहाँ की ज़मीन पथरीली है, यहाँ पानी की समस्या है। मैं अपने कार्यकाल में बबीना विकासखंड के किसानों की हर समस्या को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। इस दौरान उनके साथ उनके खास समझे जाने वाले बबीना के युवा दुष्यंत यादव जमींदार भी मौजूद थे। आइए देखते हैं अपने साक्षात्कार में उन्होंने क्या कहा नवोदय प्लस टाइम्स की इस रिपोर्ट में। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस समय हम बैठे हैं झांसी के मिशन कंपाउंड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं चरण सिंह यादव। ये चरण सिंह यादव वही चर्चित नाम है जो अभी आज से 2-3 दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबीना के पद के लिए ये नामांकन करने वाले थे, लेकिन प्रशासनिक दबाव और सत्तारूढ़ पार्टी की मनमानी के चलते ये नामांकन नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने शतरंज की चाल के ऐसे मोहरे बिछाए थे कि विपक्षियों के यानी इनके जो विरोधी थे उनके सारे मोहरे थे वो बिखेर दिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई कि इनका ही प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख बना। तो आज हमारे साथ चरण सिंह जी मौजूद हैं। तो चरण सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा प्रशासनिक और सत्तारूढ़ पार्टी से। एक्चुअल जो चुनाव है ये बहुत छोटा सा चुनाव है। ब्लॉक प्रमुख चूँकि हम 25 साल से लगभग हम या हमारे परिवार के घर के लोग हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा शुरू में जब हम होते थे गांव में चले जाते थे, चेक भी हमारे साथ रहता था। कहीं कुआं ख़राब है, चेक काट देते थे, 15-20 हज़ार रुपये सही हो गया। अस्पताल में कोई कमी है, अस्पताल को भी चेक कर लेते थे। प्राइमरी शिक्षक जो थे, प्राइमरी पाठशालाएँ जो थीं, उनको भी हम लोग चेक करके और भर्ती भी हम लोग कर देते थे ब्लॉक से। अब 10-12 साल से, लगभग 15 साल से कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल एक पद बना दिया गया जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन अगर कोई पावरफुल आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो अपने लोगों के, गांव के लोगों को सबके काम वो करा सकता है। ब्लॉक प्रमुख होने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए आपके ब्लॉक में, प्रत्येक गांव में, ब्लॉक के कोने कोने में कौन सा व्यक्ति आज भूखा है, जिसके घर में खाना नहीं बन सकता। ये चीज़ ब्लॉक प्रमुख को पता होती है, अगर वो सच्चा और सही ब्लॉक प्रमुख है। ये ब्लॉक प्रमुख की पहचान होती थी पहले। अब तो पता नहीं क्या कर दिया, नई लोग आए नई सोच के, तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई रोक सकता है किसी चुनाव में लड़ने से, चूँकि हम पहले भी 25 साल से रहे थे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोगों ने ज़बरदस्ती आके निर्विरोध बना दिया। कुछ लोगों ने उसमें 4 महीने बाद, 3 महीने बाद लगभग कोई कमी निकालना शुरू कर दी। फार्म में, ब्लॉक में, बक्सों में फॉर्म भरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जा सके 500-1000 रुपये दे के कुछ भी करा सकता है। चूँकि जब रिजल्ट निकल जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता नॉमिनेशन फॉर्म का। और जो भी आरोप लगा रहे 2 जगह से वोटर, 4 जगह से वोटर, पहले ये पता कर लें सच्चाई क्या है।
हमने 2013 से लेके अभी तक 8 बार लिख के दिया, जब भी कहीं चुनाव लड़ते हैं कि भाई हम यहाँ से वोटर हैं, कार्ड दिया, उसकी रिसीविंग है। हमारी 20 साल से ज़मीन है वहाँ बड़ौरा में, निजी भूमि है, मकान है, 5, 7, 8 कमरे बने हैं, रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। कई मतलब साल में कई रातें वहाँ रुक सकते। जानवर हैं हमारे सारे वहाँ, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जिनमें लगभग 20 से 25 कुंटल आम लगा है, उस समय लगा था अभी गर्मियों में। तो ये पोजीशन है, लोगों को खींचना है, कुछ पकड़ना है, कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोलते हैं। कोई भी पेपर आप लगा दो, ये गलत है, ये सही है, हमारे सिग्नेचर तो होना चाहिए। ये तो आने वाले समय में उन्हें खुद पता लग जाएगा। जिन महोदय ने जांच करी है, उनकी जांच की जो तरीके हैं, हमसे पूछा नहीं गया, हमें कोई जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया। हम कहते कि भाई हमें संज्ञान में आया, ये कोई जांच हो रही हमारी, हम उनको लिख के देते हैं कि साहब हमसे तो पूछ लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। बेटे की उनने देखा कि ये लंदन से लौट के आया है, ये कर रहा, वो कर रहा, पढ़ रहा, कोई राजनीति में नया काम करना चाहते हैं, राजनीति को जन सेवा की तरह काम करना चाहते, राजनीति की एक परिभाषा बदलना चाहते। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े उद्योगपति बने हमारे, जो है कई पहले जो पार्टी में थे वो भी बहुत बड़े उस पर हैं। चूँकि आप बबीना के ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं, तो बबीना के लिए विकास का क्या आपका रहेगा? किस तरीके से आप विकास के लिए प्राथमिकताएं देंगे बबीना विकास खंड को? बबीना आज हमारे मोड़ से बहुत पीछे है। उसके कारण कई हैं। पहले तो खेतों में पानी नहीं होना, पत्थर होना नीचे, कुओं में पानी नहीं होना, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, फसल नहीं हो रही तो पानी नहीं बरसा। अभी मूंगफली की क्या स्थिति है, बोदी इसके बाद में अंकुरित नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें कैसे दूर हों? लिफ्ट कैनाल से जो पानी खेत में आना चाहिए सीधा, उसके लिए हमने प्रपोज़ल दिमाग में था कि वहाँ से हम बड़ी हैवी मोटर लगाएं 6-6 इंची पाइपलाइन की, तो वो लाके सबके खेतों में जोड़ते हुए उसको निकाल दें, जिससे नीचे ख़राब ना हो, ढाल पे पानी आके नीचे तक आखिरी उसका जो क्यारी हो उस तक पहुँच जाए। तो उससे उसको अच्छी सब्जी भी पैदा कर लेगा और अपनी फसल भी वो अच्छी कर सकता है। इसके बाद बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चे की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, 3 चीज़ हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा उस लायक हो जाता कि अपने सम्मान की ज़िंदगी जीने का अधिकार उसको होना चाहिए। तो इसके लिए शासन प्रशासन सारे लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए, उन्हें के प्रति निष्पक्ष चुनाव उनके कराने के लिए ये सब उनको समझना चाहिए। और होता भी है थोड़ा बहुत चुनाव में, सब जगह होता, हम उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं। चुनाव में पहले लोग बाग उठा ले जाते थे मेंबरों का, तो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत होता, लोग बाग कहते साहब उठ गया। ये एक भाषा पुरानी चली आ रही। इन लोगों ने तो उसको उठाया नहीं, अपहरण भी नहीं किया, कपड़े ही उतार लिए। इतनी स्थिति हमने अपने जीवन काल में ऐसे चुनाव कभी नहीं देखे। इस तरह से किया गया कि महिलाओं को रात में 2 बजे फोर्स खड़ी है सामने, देख रही है, और जा रहे हैं आदमी, महिला को उठा लेगा, उसका पति नहीं, महिला को लेगा। एक नहीं, ये सैकड़ों, मतलब करीब 1 दर्जन इस तरह की घटनाएं हमारे खुद मोट ब्लॉक में हुई। रातों रात ले गए आदमियों को, तो उठा ही ले गए, महिलाओं को उठा ले गए, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था, या वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई जहाँ बताना चाहिए था। ये भी हो सकता है उन लोगों में इतनी ताकत नहीं कि उन्होंने कहा, बाद में बताते हैं। अब चुनाव हो गया, अब क्या, तो आगे के लिए इसको समझना चाहिए सारे अधिकारियों को। चलिए, आप हमारे बबीना क्षेत्र की ब्लॉक की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बबीना ब्लॉक की जनता बेहद संवेदनशील, बेहद अपनी जवान वाली, अपनी बात वाली, उससे अच्छी जनता झांसी ज़िले में जो मोट के जो लोग हैं और बबीना के जो लोग हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ के थोड़े सौम्य हैं, वो भी अब ताकतवर हो जाएंगे, अपनी अधिकार नहीं मिलेगा तो छीनने का काम करेंगे। और इसी सब
चीज़ें धीरे धीरे लोग वाग आगे उस तरह से अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं। बबीना में भी यही होगा। आने वाले समय में अच्छी सरकार चुनने के लिए, अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए लोग वाग अपने मत का उपयोग करेंगे, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से अच्छे लोगों को आगे लाएंगे, जिससे वहाँ के युवाओं में को रोजगार के साधन मिलें, खेत को पानी मिले, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। ये धन्यवाद चरण सिंह जी। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।